हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुनः एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल कैरियर और स्टार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष जो रचना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, द विलेज सॉन्ग, इसको सरोजनी नायडू ने कंपोज किया है, जिनका जीवन काल 1879 से लेकर 1949 के बीच रहा। दोस्तों, ये बता दूं, जो ये विलेज सॉन्ग नामक रचना है, इसको उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है, वो क्लास 10वीं के अंतर्गत इसको पढ़ना पड़ता है। तो देर न करते हुए चलते हैं रचना की ओर और देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो इस पोयम का जो केंद्रीय विचार क्या है। द विलेज सॉन्ग मतलब गांव का गीत इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजिनी नायडूज फोक लिरिक। यह जो सरोजिनी नायडू का फोक लिरिक है, फोक लिरिक मीन्स होता है लोक संगीत। लिरिक पोएट्री का एक हिस्सा होता है कि जिसमें जो पोएट्री को कंपोज किया जाता है तो बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, मतलब तुकांत वाले तरीके से, यानी इस तरह से उसको मतलब रचा जाता है कि वो जो है पोएट्री पढ़ने पे जो है संगीत की भांति प्रतीत होती है। तो ये उनकी फोक लिरिक का एक बेहद खूबसूरत रचना है। इट क्वेश्चन आंसर फॉर्म मेक इट ड्रामेटिक, और जो इसका क्वेश्चन आंसर वाला रूप है वो इसको नाटकीय बनाता है। The dialogue between a mother and her child unfold the theme। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक माँ होती है और वो अपने बच्चे से जो है संवाद करती है, उसे कुछ प्रश्न पूछती है, और इस तरह से जो उसका प्रश्न पूछना और उसके पुत्री द्वारा जवाब देना, ये जो संवाद होता है उसको ड्रामेटिक बनाता है। एक तरह से नाटक के जैसे हमारे सामने वो प्रतीत होता है, जैसे रंगमंच पे नाटक हो रहा हो और हम उसको देख रहे हों। और इसी तरह का संवाद जो होता है इसके थीम को जो है अनफोल्ड करता है। मतलब अनफोल्ड का मतलब होता है दर्शाता है, यानी जो विषय वस्तु है उसके बारे में बताता है। द सीन इज पोस्टल, और जो ये दृश्य है वो एक ग्रामीण दृश्य है। पोस्टल में होता है ग्रामीण। द हैप्पी वर्ड ऑफ नेचर सीम्स मोर इंचेंटिंग टू द चाइल्ड देन वर्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटीज, पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। और जो वो उसकी माँ की जो बच्ची होती है, उसको ये प्रकृति से भरा जो संसार होता है वो बहुत ही आकर्षक लगता है। बल्कि जो ये हमारा संसार है वो उसको दुखों से भरा हुआ। यहाँ पे सॉर्डिड का मतलब होता है कि बेढंगा, गंदा और अनैतिक, और ये उसको अनैतिक वास्तविकताओं वाला और दर्द देने वाला। और फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है निराशा, मतलब ये जो संसार है उसे बहुत ही निराशाजनक लगता है, और जो प्रकृति होती है उसके प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है। इवन द मुंडेन डिजायर एंड प्लीजर होल्ड नो चार्म। यहाँ तक कि जो मुंडेन मीन्स होता है सांसारिक, जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं और उसका जो खुशियाँ होती हैं उसमें उसको कोई आकर्षण नहीं दिखता है। चार्म मीन्स होता है आकर्षण। इट्स डिजायर टू एस्केप टू द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग एंड फॉलोअर्स इन नेचर। और इसकी जो ये सारी सांसारिक चीज़ें हैं, इनमें जो क्या होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो जो प्रकृति की सुंदरताएं हैं और जो उसके फूल हैं, जो उसके उपवन हैं, यानी प्रकृति में जितनी भी सुंदरताएं हैं वो उसको बनाए रखनी चाहती है, बचाए रखनी चाहती है, और उसके प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है। द मदर स्ट्राइव टू परस्यूड हर चाइल्ड टू लीड एन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ। यहाँ पे जो माँ होती है वो प्रयास करती, स्ट्राइव मीन्स होता है समझाने की कोशिश करना, प्रयास करना, और परस्यूड मीन्स होता है निर्देशित करना, बताना, किसी चीज़ को समझा देना। तो यहाँ पे जो माँ है अपने बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही है कि टू लीड एन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ, कि वो आम मनुष्यों की भांति जैसे लोग जीते हैं उसी तरह से उसको जो है एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करना है। बट चाइल्ड सिम्स इंटेंटेड ऑन हैविंग इट्स वे डिस्पाइट इट्स मदर काउंटर अर्जमेंट। लेकिन जो पुत्री होती है वो अपने जो उसकी जिद होती है कि प्रकृति से प्रेम करना, उसको इंटेंडेड बनाए रखती है, और वो अपने जो उसका मार्ग होता है उस पर वो अटल रहती है। डिस्पाइट इट्स मदर काउंटर, और जो इसकी बजाय जो उसकी माँ के काउंटर आर्गुमेंट में से बेकार के जो तर्क होते हैं उसको वो जो है इग्नोर करती है, यानी उस पर उसका कोई ध्यान नहीं होता है। इट्स सिंपल वर्ड्स ऑफ एक्सक्यूटिव
exquisite beauty. The composer depict the virtue and magic of nature, and with the great scale incorporates philosophy and spirituality to make lyric a gem of rare excellence. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये वर्ष है, वर्ष में होता है कविताएं हैं, यानी जो खूबसूरती का ये एक शानदार जो है कविता है, इसमें कंपोजर जो है डिपिक्ट मीन्स होता है वो जो है कि दर्शाना होता है, डिपिक्ट मीन्स होता है दर्शाना, और वर्च्यू मीन्स होता है गुड, और मैजिक मीन्स होता है जादू। यानी इस कविता के अंतर्गत जो है बेहद खूबसूरत तरीके से जो कंपोजर है यानी जो कवित्री हैं वो जो प्रकृति का गुड है, जो उसका जादू है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से इसमें दर्शाया है। और जो हमारी वो होती है इनकॉर्पोरेट्स फिलॉसफी, यहाँ इनकॉर्पोरेट मीन्स होता है वो सम्मिलित करना, फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र यानी किसी चीज़ पे चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, और स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता है आध्यात्मिकता। तो यहाँ पे जो कवित्री के द्वारा ये फिलॉसफी और जो है आध्यात्मिकता को इसमें जो है समाहित किए जाना, जो ये लिरिक है इसको एक दुर्लभ जो है एक्सीलेंस के रूप में दर्शाती है। होता क्या है कि यहाँ पे जो कवित्री हैं फिलॉसफी और आध्यात्मिकता को इसमें समाहित करके इस लिरिक में इसको एक दुर्लभ जो है उत्कृष्ट बनाती हैं। ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया, और देखते हैं कि पोयम के द्वारा कवित्री क्या कहना चाहती है। यहाँ पे जो है माँ अपनी पुत्री से कहती है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। यहाँ विदर का मतलब वेयर से है। तो यहाँ पे वो माँ जो है अपनी पुत्री से कहती है कि प्रिय बच्ची, हनी मतलब प्रिय से है, कि तुम कहाँ जा रही हो। और आगे की लाइन में कह रहे हैं कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द थ्रो ब्रीज ब्लोविंग। क्या तुम जो अपने आभूषण है उसको ये जो ब्रीज में से है हवाएं, बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी, मतलब तुम अपने आभूषण है उसका कोई कदर नहीं तुम कर रही हो। और कह रहे हैं कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्ड ग्रेन हैज फेड यू। क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो सोने की भांति यानी सोने का जो दाना होता है उसकी भांति आपको जो है पाला है। और वुड यू ग्रीव द लवर हु राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी जो तुमसे जो है शादी करने के लिए आ रहा है, मतलब घोड़ी पे चढ़ के तुम्हारे पास वो आ रहा है तुमसे शादी के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कवित्री जो है माँ से कहती है, वो कवित्री जो होता है वो माँ के रूप में दर्शाई है कि वो अपनी पुत्री से कहती है कि क्या तुम इस संसार को छोड़ दोगी, ये जो फिजिकली वर्ल्ड है जिसको तुम त्याग कर कहाँ जा रही हो, और तुम क्या चाहती हो, क्या तुम उस माँ को भूल जाओगी जिसने तुम्हें सोने की भांति मतलब अपनी कीमती चीज़ की भांति तुमको पाला है, और तुम्हारे जो आभूषण हैं जो तुमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, क्या तुम उनको छोड़ के चली जाओगी या उनसे मुख मोड़ लोगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लड़की है वो सन्यास की भावना अपने अंदर रखती है कि मतलब इस संसार से में कोई देना देना नहीं है। यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मदर माइन यानी मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जो है जंगल में जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स एंड द चंपा बर्ड्स आर ब्लोविंग, जहाँ चंपा बाग है, बॉक्स मीन्स होता है वो शाखाएं, जहाँ चंपा की शाखाएं हैं और चंपा की कलियां जहाँ पे खिल रही हैं। द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसेल, और जहाँ जो नदियाँ हैं नदियों के आइसेल मीन्स होता है वो किनारा, जहाँ नदियों के किनारों पे जो कोयल की आवाज़ें कूकती हैं। वेयर लोटस लिलीज गिल्स्टेन, और जहाँ पे लोटस और लिली जैसे मतलब कमल और कुमुदनियाँ जहाँ पे खिलती हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, और जो परियों की आवाज़ें हैं, जो परियों की संगीत हैं वो मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन यानी मतलब सुनो सुनो कह के पुकार रही हैं। मतलब यहाँ माँ जो है वो सॉरी जो पुत्री है वो अपने माँ से कहती है कि मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ से मतलब इस संसार का कोई ताल्लुकात ना हो, जहाँ पे चंपा कलियाँ और चंपा की शाखाएं जो हैं खिल रही हैं, और जहाँ पे कोयल कूकू करती है, नदियाँ बहती हैं और कुमुदनी कमल खिलते हैं, और जहाँ पे परियां रहती हैं, मैं उस संसार में जा रही हूँ। आगे
उसकी माँ जो है लड़की की, वो कहती है, उसे प्रश्न करती है और उसको समझाते हुए कहती है कि हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, अ ब्राइडल सॉन्ग एंड अ क्राइडल सॉन्ग एंड अ सेंडल सेंटेड लीजर। या यहाँ पे जो माँ है वो कह रहे हैं कि प्रिय बच्ची, ये संसार खुशियों से भरा है। मतलब संसार जो है, दुल्हन गीत और जो पालना के गीत होते हैं, जब उन्हें बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्रेडल में से होता है, क्रेडल सॉन्ग में से होता है पालन गीत। मतलब जो बच्चे छोटे से होते हैं उससे लोरी में सुना सुना के लोग झुला झुला के उसको जब गाते हैं, तो मतलब ये संसार जो है दुल्हन और पालन गीत से भरा हुआ है। और सैंडल सेंटेड लीजर, यहाँ पे एक जो है मुहावरे की भांति, इडियम्स की भांति यहाँ प्रयोग किया गया है। सैंडल सेंटेड लीजर का मतलब बहुत ही आनंदित माहौल या टाइम होना। तो यहाँ पे जो कवित्री हैं वो अपने बच्ची से कह रहे हैं कि ये संसार जो है सुखों से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। और कह रहे हैं कि योर ब्राइडल रोब्स, यानी जो तुम्हारा दुल्हन का पोशाक है, आर इन द लूम, वो अभी लूम में है। लूम मतलब जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोविंग, और चांदनी और जो है सिल्वर में से चांदी, एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, और केसरिया कलर का खिलता हुआ। मतलब ये कह रही है कि जो तुम दुल्हन बनने वाली हो आगे, और तुम दुल्हन बनने का जो कपड़ा है वो लूम में है, मतलब जहाँ कपड़े बुने जाते हैं, और केसरिया और सिल्वर कलर की वो खिल रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे जो दुल्हन के मौके पे जो केक बनने वाला है, जो मीठा बनने वाला है, वो अभी भट्ठी पे है। ओ विदर आर यू गोइंग, और तुम इन सब चीज़ों को छोड़ के कहाँ जा रही हो, मतलब जो संसार को तुम छोड़ करके किधर रुख कर रही हो। अब जो है लड़की आगे उस उनके प्रश्न का जवाब क्या देती है, कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सारो। यहाँ पे कह रहे कि जो ये दुल्हन के गीत होते हैं, जो पालना के गीत होते हैं, और वो उनमें जो है एक जो है दुख का विलाप होता है। यानी ये सारे जो हैं एक दिन दुख में, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेड टुमारो, और जो आज सूर्य की हंसी है वो कल मृत्यु की हवा होगी। फॉर द स्वीटर साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, और जो फॉरेस्ट में से जंगल, जो जंगल की मधुर ध्वन है और जो झरने गिर रहे हैं उनकी जो स्वर है, वो मुझे उनके सामने जो है ये सारे फीके हैं। मतलब जो दुल्हन गीत हैं, जो पालने वाले गीत है, वो कह रहे हैं कि एक दिन ये दुख के आलाप में बदल जाएंगे। और आज का सूर्य का जो, तो दोस्तों ये रहा द विलेज सॉन्ग का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।